दोस्तों सऊदी अरेबिया से बड़े ही भयावह तस्वीर और वीडियो देखने मिल रहे हैं। अगर आप देखें जगह जगह लाशों की अंबार है। लोग मदद के लिए लगभग भीख मांग रहे हैं, लेकिन लोग इनडिफरेंट हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया का इस बार का हज एक फियास्को में तब्दील हो चुका है, लेकिन क्लियरली दिख रहा है ये फियास्को डेलिब्रेट है। दोस्तों एक मुस्लिम उम्मा को सटल मैसेज दिया है एमबीएस ने कि हम तो बदल रहे हैं, आप भी बदल जाएं। अब सवाल उठता है, अगर सऊदी अरेबिया बदल जाएगा तो पाकिस्तानियों का क्या होगा? वो तो वर्स्ट अफेक्टेड है, क्योंकि वो तो अपनी आइडेंटिटी सऊदी अरब के साथ जोड़ के देखते हैं। अगर सऊदी ही बदल गए तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी किसके ऊपर बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं जो कि रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर रहा। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं आखिरकार क्या डेलिब्रेट मैसेज दिया जा रहा है सऊदी अरेबिया के द्वारा मुस्लिम उम्मा को। दोस्तों आप देख सकते हैं 900 से अधिक पिलग्रिम मर चुके हैं। ये न्यूज तो पुरानी है, ताजा न्यूज अगर आप देखें तो ये 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी नंबर्स छुपाए जा रहे हैं। हमें इतना मालूम है कि बहुत बड़ा नंबर है ये। देखिए दोस्तों होता क्या है, सऊदी अरेबिया में हज पिलग्रिमेज होता है। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से नंबर्स बड़ा है, 20 लाख करीब लोग जाते हैं। दोस्तों इतने ही लोग जाते हैं और उसी में अगर आप देखें तो अब तक हजारों लगभग वापस नहीं आने वाले मर चुके हैं, वो मृत हो चुके हैं। दोस्तों मृत्यु हज के दौरान कॉमन है। 200 तो पिछले साल भी मरे थे, लेकिन 1000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, ये बड़ा अनकॉमन है। इस बार ये नंबर ह्यूज है। क्लियरली सऊदी अरेबिया के द्वारा मिसमैनेजमेंट हुआ है। अगर आप देखें जो एकोमोडेशन था बड़ा ही पुअरली मैनेज था, ओवर क्राउडेड टेंट दिया जा रहा है, कूलिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज बिल्कुल खराब है, कूलर दिया है तो कूलर में पानी नहीं है। टिपिकल पिलग्रिमेज में जो टिपिकल पिलग्रिम होता है उसको 15 किलोमीटर प्रतिदिन चलना पड़ता है। रास्ते में कुछ इंतजाम नहीं कि उन्हें पानी वगैरह कुछ दिया जा रहा है या किसी तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि वो सही सलामत पहुंच पा रहे हैं। एम्बुलेंसेज नहीं चल रही हैं, लोग वहीं के वहीं हीट स्ट्रोक लग रहा है और लोग मरते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है सऊदी अरेबिया इसे डिलिबरेटली कर रहा है। दोस्तों नंबर्स अधिक नहीं है, आपको वापस याद दिलाता हूं, 1.8 मिलियन पीपल अब तक आए हैं। इंडिया में महाकुंभ 2025 में होने वाला है। जानते हैं कितने लोगों की तैयारी की जा रही है? 400 मिलियन पीपल। दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी बन रहा है महाकुंभ 2025 के लिए। 40 करोड़ लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। ये नंबर यूएस और यूके की पूरे पॉपुलेशन से भी अधिक है। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़, लेट दैट नंबर सिंक इन। इतना बड़ा हम मैनेज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे केवल 20 लाख लोगों में इतना रोना गाना हो चुका है। ऐसे डरावने वीडियोस आ रहे हैं, डेड बॉडीज लगे हुए। अब मैं वो चला नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे इसे चला दूंगा तो यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक मार देगा, तो वो मैं चला नहीं सकता। लेकिन आप सुन लीजिए उसमें क्या है। एम्बुलेंसेज हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, पीपल लगभग भीख मांग रहे हैं लोग कि मदद कीजिए, मेरी अम्मी है चलते चलते गिर गई है, कुछ कीजिए। वैसे ही इस प्रकार के पाकिस्तानी सिटीजन है एक, वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को लानत दे रहे हैं, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को लानत भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि सब इनडिफरेंट है, कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, मीडिया में तो गहरी शांति है। याद है कोविड के दौरान किस प्रकार बरखा दत्त जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया वाले बैठ गए थे और इस प्रकार की तस्वीरें चलाया करते थे? याद ही होगा आपको। लेकिन अब लंबी खामोशी है। क्यों? क्योंकि ये उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। दोस्तों सऊदी अरेबिया सटल मैसेज दे रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि उनको अब इस्लाम को डी रेडिकलाइज करना है, वही रेडिकलाइज्ड वहाबी सलाफी इस्लाम जिसको वो आज तक प्रोपोगेट करते थे। दुनिया भर में इन्होंने रेडिकलाइजेशन फैलाई और अब जब इनको समझ आ रहा है कि तेल का पैसा खत्म होने वाला है और ये रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक लाइबिलिटी बनने वाली है, तब ये समझ रहे हैं कि अब खुद को तो डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। दोस्तों सऊदी के लिए हज एक प्रेस्टीज इशू है, क्योंकि वो खुद को कस्टोडियन कहता है टू होली मॉस्क एंड द गार्डियन ऑफ इस्लाम्स होलीएस्ट साइट। लेकिन अब सऊदी ने साफ साफ अपने एक्शन से बता दिया है कि हमें इस टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। वी डोंट केयर फॉर दिस टाइटल एनीमोर, क्योंकि अब हम अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। सवाल उठता है, सऊदी अगर अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को बदलने लगेगा
तो वो लोग जो कि दुनिया भर में कन्वर्ट हुए और उसके बाद वहाबी सलाफी इस्लाम को फॉलो करने लगे और अपनी आइडेंटिटी सऊदी से जोड़ के देखने लगे, उनका क्या होगा? काफी गहरा सवाल है दोस्तों। यहां पे आपको बता देता हूं, सऊदी अरेबिया ने काफी मेजर रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए हैं विद इन द एम्बिट ऑफ इस्लाम। मॉस्क में इफ्तार वगैरह ऑर्गेनाइज करने पर रोक लगा दिया गया था अभी रिसेंटली। वैसे ही फाइनेंशियल डोनेशन अलाउ नहीं किए जा रहे थे। रमजान का जो वक्त था, रमजान में मीडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था, कैमरास को अलाउ नहीं करना था, बच्चों को मॉस्क तक आने नहीं देना है। इतना ही नहीं, इतिकाफ जिसको कहते हैं मॉस्क में जाके रहना, करीबन 8 से 10 दिन तक लोग रहते हैं, वो विदाउट आईडी नहीं कर सकते। तो सऊदी अरेबिया ने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है। पर दोस्तों सिर्फ इस्लाम में नहीं, कल्चरल चेंजेस भी आ रहा है। विमेन ड्राइव कर रही हैं, जेंडर सेग्रीगेशन कम किया जा रहा है, खत्म हो रहा है रादर। अब अगर आप देखें तो जेंडर मिक्सिंग शुरू हुई है। सऊदी सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप फॉलो करें तो वो कह रहे हैं कि अब रिटर्न कीजिए, अपने अरेबियन डिटीज की पूजा अर्चना कीजिए, प्री इस्लामिक एरा में आइए। आप देख सकते हैं इस प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें अल उज़ा की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम आज भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे अरब इतिहास का हिस्सा है। सऊदी गवर्नमेंट इसको इंपॉर्टेंस भी दे रही है। इनको अगर आप देखें तो म्यूजियम में अब धरोहर की तरह रखा जा रहा है और इसी की प्रतिमा को लोग बना के पूजा अर्चना भी अब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज में बदलाव आ रहा है। डायरेक्टली आप अगर देखें तो सऊदी प्रशासन इन धरोहर को अब बचा रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ऊजा की ये मूर्ति है जिसको बचाई जा रही है। और इस प्रकार से आप अगर देखें तो ऐसे कई हैंडल्स हैं जो कह रहे हैं अल्लात, मन्नत, अल उज़ा, ये सभी एंशियंट हिस्ट्री का हिस्सा हैं। अरब्स ने काफी इंपॉर्टेंट रहा है फीमेल डिटीज का रोल, और इनको आज भी पूजा जाना चाहिए। तो इसके तरफ जाने की बात हो रही है। अगर कोई समाज इस तरफ जाना चाहेगा तो इस्लाम का ठेकेदार कौन बनेगा? उनको नहीं बनना। सऊदी ने सटल मैसेज कर दिया है कि वहाबी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अब नहीं चलने वाला। वो अपने इस्लामिक आइडेंटिटीज से अब बस अपने आप को बांध के नहीं रखने वाले, और जो इस्लामिक आइडेंटिटी की चीजें हैं जैसे हज हो रहा है उससे वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए भी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं इस्लाम में रिफॉर्म की आवश्यकता है। दिक्कत तो हो रही है पाकिस्तान जैसे देशों के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं जो कि अपने आप को सेकेंड हैंड साउथ एशियन अरब्स बोलते हैं, है ना। मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट अरब नहीं बोलूंगा, साउथ एशियन अरब बोलूंगा, क्योंकि ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी को यहां लाना बेहतर होगा, क्योंकि हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को बनाने वाले तो ब्रिटिश ही थे। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो सेकेंड हैंड साउथ एशियन अरब्स हैं जो कि अपने आप को, अपनी आइडेंटिटीज को सऊदी से जोड़ के देखते हैं। सऊदी में महिलाएं ऐसा कपड़ा पहनती हैं वहाबी सलाफी के अनुसार, तो हमारे यहाँ भी पहने। पुरुष इस प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, है ना, बड़े भाई का वो क्या होता है कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, तो हम भी पहनेंगे। तो इस प्रकार की जो आइडेंटिटी है जो सऊदी से वो लेकर के आए, वो खुद फॉलो करना शुरू कर दिए ब्लाइंडली और बोलने लगे ये हमारी धरोहर है। अब सऊदी खुद कह रहा है ये हमारी धरोहर नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी रिट्रेस कर रहा है प्री इस्लामिक एरा से। तो कन्वर्टेड पाकिस्तानीज क्या करेंगे? जाहिर सी बात है फिलहाल तो रोएंगे, और उसके बाद जब बुद्धि आएगी तो शायद अपने अंदर भी वो कुछ जवाब टटोलना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, KJ_GS हमारा हैंडल है। इसके सिवा भारत संवाद 11 को आप फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा।